सितंबर 25, 1960 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ, जिसमें रिचर्ड निक्सन बस इसलिए हार गए क्योंकि लोगों ने उन्हें फिजिटिंग करते हुए देखा और आईब्रोज स्क्रिप्ट करते हुए कैमरा में देख लिया, जिससे लोगों को लगा कि रिचर्ड झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिजिटिंग क्या होता है वो मैं आपको टेक्निक नंबर 5 में डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि इस ऑडियो में मैं आपको लिन लॉरेंस के द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू टॉक टू एनिमल से 3 ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अमेजिंग बनाएगी। सिचुएशन कैसे भी हो, फिर चाहे जॉब इंटरव्यू हो या बिजनेस डील या किसी से फर्स्ट टाइम मिलना या अपने मन पसंदीदा लोगों के साथ नेट पर जाना, ये टेक्निक आपको आपके लाइफ में हमेशा मदद करेगी लोगों पर अपना गहरा इम्पैक्ट डालने में। तो इस ऑडियो में हर एक टेक्निक को फोकस करके समझिएगा। टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेशियल इंप्रेशन ही हमारे सामने वाले पर्सन को शो करते हैं कि हम उनसे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा स्माइल। यही स्माइल या तो सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती है जो हमेशा हर किसी को देख के बस स्माइल करता हो। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने आप को जेन्युइन और रियल पर्सन शो करने के लिए आप कभी भी किसी से मिले तो तुरंत स्माइल ना करें। 2 सेकंड उसके फेस को देखें, पॉज लें और फिर एक शानदार और रिस्पॉन्सिव स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और सिर्फ उनके लिए है। इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हाई पीपल भी करते हैं। टेक्निक नंबर 2, स्टिकिंग आइज। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसके बजाय वो इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीज सामने वाले पर्सन को शो करती है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में, उस टॉपिक में या फिर उनमें। तो आपको हमेशा टारगेटेड या सामने वाले पर्सन से लंबे टाइम तक आई कांटेक्ट रखना है। और अगर आपको कहीं और देखना है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, फोकस रही कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो और ना ही आपको उन्हें घूरना है। इवन आपको नेचुरली आईज कांटेक्ट के साथ साथ शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। टेक्निक नंबर 3, द लेटेस्ट न्यूज। डोंट लिव होम विदाउट इट। ज्यादातर लोग जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वो सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, मैचिंग शूज, वॉच, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा। लेकिन वो इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज को भूल रहे होते हैं और वो है इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन। इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करेंट टॉपिक को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। यानी कि अगर आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं या किसी से मिलने जाएं तो जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट या करेंट टॉपिक के बारे में या तो पढ़ ले या उन्हें देख ले, जैसे कि न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंटली इश्यूज, स्टॉक मार्केट, कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज या वायरल टॉपिक एक्सेट्रा। इससे आपके पास काफी टॉपिक होंगे बात करने के लिए और सामने वाले पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास काफी नॉलेज है डिफरेंट टॉपिक के बारे में। टेक्निक नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। कई बार हम ऐसे लोग से मिलते हैं जो पहले मुलाकात में ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो हमें पहले से ही जानते हो और उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर हमें बाद में भी याद रहता है। तो जब भी आप किसी से मिले तो ऐसे मिले जैसे कि आप उस पर्सन को पहले से जानते हो या वो आपका फ्रेंड रह चुका हो जो काफी टाइम बाद मिला हो। अगर ऐसा इमेजिन करके कन्वर्सेशन शुरू होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करेंगे और ये चीज सामने वाले पर्सन को शो करेगी कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन है। ये फर्स्ट मीटिंग में ही लोगों को अपनापन फील करवाता है, क्योंकि लोग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हैं और उनकी कितनी केयर करते हैं। टेक्निक नंबर 5, लिमिट फिजिट। फिजिटिंग का मतलब होता है बात करते वक्त अपने मूवमेंट या अपनी बॉडी लैंग्वेज जैसे हैंड की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोस्चर ना रखना, इधर उधर देखना या आई टू आई कांटेक्ट ना करना। ये चीज आपको नर्वस या झूठा शो कराती है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी फिजिट कर रहे हो। बात करते समय इसे ठीक करने के ये 3 चीज फॉलो करें। नंबर 1, कभी भी किसी से बात करते समय अपने फेस को टच न करें। नंबर 2, बिना ज्यादा मूवमेंट करे एक स्ट्रेट पोस्चर में कन्वर्सेशन करें। नंबर 3, अपने हाथ से कुछ भी स्क्रैच ना करें, जैसे कि अपने फॉरहेड, टी शर्ट, पैंट या अपने नेक। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम फिजिट करें। टेक्निक नंबर 6, बी द चूजर नॉट द चूजन। और कोई लाइफ में कभी न कभी ऐसे पर्सन से मिलता है जिससे मिलने के बाद लगता है कि ये पर्सन हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। अब ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, मेंटर या आइडल, लेकिन ज्यादातर केस में यह वही होगा जिसके साथ या तो आप रिलेशन में आना चाहते हैं या वो आपका क्रश होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा पर्सन दिखे एज अ मेंटर, फ्रेंड या आइडल या लव पार्टनर
तो वेट ना करें कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा या आपसे खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, बल्कि आप पहले जाएं और कॉन्फिडेंट के साथ अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते ही रह जाते हैं पर कभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं और फिर बाद में पछतावा करते हैं। टेक्निक नंबर 7, नेवर द नेक्स्ट सिटी। अगर आप कभी भी किसी से मिलें तो आप कोशिश करें कि वन लाइन में रिप्लाई ना करें। एग्जाम्पल के लिए, वेयर आर यू फ्रॉम, तो कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सिटी का नाम के साथ साथ थोड़ा सा अपने सिटी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं और सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल में पूछें। जिससे ऑथर जब एक ट्रेड एसोसिएशन में गई थी तब एक मिसेस डेवली नाम की लेडी ने अप्रोच किया, तो ऑथर ने भी उस लेडी को वन लाइन में आंसर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कन्वर्सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेवलिन से उनके सिटी के बारे में पूछा, जैसे कि वहाँ का फूड, प्लेस और वहाँ का कल्चर। इससे लगा कि ऑथर भी एक अच्छी कन्वर्सेशनलिस्ट हैं। और फिर डेवलिन ने ऑथर को खुद अप्रोच किया ट्रेडिंग लेसन सिखाने के लिए। तो आप भी ऐसे ही अपने सिटी के बारे में बताएं और दूसरों से पूछें। टेक्निक नंबर 8, हैज और सेंस। क्या कभी आपने भी इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है और म्यूट होने के बाद भी आप कॉल पर बात करते करते टीवी में जो चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे परफॉर्मेंस की एक्सप्रेशन की वजह से? सेम वैसा ही आपको लोग को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखे वो कैसे आपकी बात पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर वो भी आपकी बातों में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है, वरना आपको टॉपिक चेंज कर देना है या कुछ पूछ लेना है। ये टेक्निक काफी हेल्प करेगा आपको जानने में कि लिसनर कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं। टेक्निक नंबर 9, मैच द मूड। यानी कि आप जब भी किसी से मिले तो सबसे पहले आप उनको देख के अंदाजा लगा ले कि सामने वाले कैसे मूड में हैं और फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करें। सपोज अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया हो या जॉब चली गई हो और आपको अपनी बात बता रहा है, तो आप फनी वे में उस बात को ना ले। जस्ट बिकॉज आप फनी वे में बात करने के मूड में हो तो हमेशा सामने वाले के मूड को देखें और उस अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप उस वक्त सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन की बात को सुनो। इससे लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे क्योंकि सच में आप उनकी सुनते हो और उनको समझते हो। टेक्निक नंबर 10, एक्सपोजिंग आइज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1 to 1 ही किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा होगे, बल्कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप 3 या 3 से ज्यादा लोग हो और वहाँ बोलने वाला आप नहीं हो बल्कि कोई और हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी आपको बिना कुछ बोले अपने टारगेट पर्सन से कनेक्शन बनाना है तो आप स्पीकर के सुनने से ज्यादा अपने टारगेट पर्सन पर इंटरेस्ट शो कर रहे, बीच बीच में उनके तरफ देखें और ये आइज कांटेक्ट आपके टारगेट पर्सन को शो करेगा कि आप उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो कंपेयर टू जो बोल रहे सामने वाले पर्सन से। लेकिन ये टेक्निक सेंसिटिव है, इसे अच्छे से यूज करने आना चाहिए क्योंकि लगातार देखने से सामने वाले पर्सन को गलत सिग्नल भी भेज सकता है। तो इसे एक बैलेंस वे में यूज करिए। ये टेक्निक काफी पावरफुल है। तो इसी के साथ ये ऑडियो खत्म होता है। तो कैसी लगी ऑडियो कमेंट्स में जरूर बताएं और ऑडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।